हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर बैटल जेपीएससी क्लासेस। हम लोग प्लेट मूवमेंट को डिस्कस कर रहे थे। सॉरी, बीच में हमारा बहुत ज़्यादा गैप हो गया ड्यू टू पर्सनल रीजंस। मैं अवेलेबल नहीं थी। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट। डिफरेंट प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड मूव एट डिफरेंट रेट्स। मतलब कि वर्ल्ड में जितने भी प्लेट्स मौजूद हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट प्लेट्स के बारे में जाना था कि यहाँ पे हमारे अर्थ पर कौन कौन से प्लेट मौजूद हैं। तो वो जितने सारे भी प्लेट्स हैं वो डिफरेंट रेट्स से मूव करते हैं। द आर्कटिक रीज हैज़ द लोवेस्ट फ्लो रेट दैट इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। जो हमारा स्लोवेस्ट प्लेट मूवमेंट किसका है, तो वो हमारा आर्कटिक रीज का है। ईस्ट पैसिफिक बल्ब नियर ईस्टर आइलैंड दैट इज 3400 किलोमीटर फ्रॉम चिले टू द वेस्ट इन द साउथ पैसिफिक ओशियन, इट हैज़ द हाईएस्ट फ्लो रेट। हमारा जो सबसे हाईएस्ट फ्लो रेट से कौन सा मूव करता है, तो वो है ईस्ट पैसिफिक ओशियन बल्ब्स। एंड स्लोवेस्ट दैट इज आर्कटिक रीज। जो हमारा ईस्ट पैसिफिक ओशियन बल्ब्स है वो वहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से जो हमारा प्लेट है वो मूव करता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। द इंडियन प्लेट इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लेट्स। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज लोकेटेड इन द वास्ट ओशियन ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर हमारा प्रेजेंट है। अबाउट 225 मिलियन ईयर्स एगो दिस सब कॉन्टिनेंट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया बाय द तेथिस सी। हम लोग जानते हैं कि सब एशिया का जो सब कॉन्टिनेंट है और अभी यहाँ जो इंडियन ओशनिक प्लेट है वो किस वजह से अलग हुआ था, तो वो टेथिस सी की वजह से अलग हुआ था। About 200 million years ago, the Indian peninsula started to move towards the north. जो हमारा इंडियन पेनिनसुला जो था वो नॉर्थवर्ड मूव करने लगा था। ऐसा हम लोग पहले की क्लासेस में देख चुके हैं कि जब वो नॉर्थवर्ड मूव कर रहा था तो टेथिस सी में जो भी वहाँ पे जो मटेरियल मौजूद था, जो मलबा मौजूद था, वही हिमालय के रूप में आगे जाकर बना था। About 4 to 5 million years ago, India collided with the Asia and a huge mountain like Himalayas rose. Thus, position of the Indian subcontinent and Eurasian plate is also known to about हमारा मिस्टेक कुछ देख लूँगी मैं आगे। About 140 million years ago, the Indian subcontinent was located at 50 degree south latitude. The most important event was the formation of the Deccan Traps because of the lava flows during the course of Indian plate moving towards the Asian plate. The process started about 60 million years ago and continued for a long period. Even at the time of Indian सबकॉन्टिनेंट वाज क्लोज टू इक्वेटर। मतलब जो हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वो पहले इक्वेटर के क्लोज था, बाद में वो धीरे धीरे हमारा नॉर्थवर्ड मूव होता गया और अभी हमारा जो है वो जो प्रेजेंट पोजीशन पर जो है अभी वहीं पर है। और प्रेजेंट में भी वो धीरे धीरे नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, जिससे कि हिमालय का हाइट जो है वो अभी भी इंक्रीज हो रहा है। Even at that time, the Indian subcontinent was close to equator. The origin of Himalayas started about 40 million years ago. This process is still going on and the height of the Himalayas is still increasing. Wegener's theory of continental drift received a new direction as a result of development of plate tectonic theory in 1960s and 1917. जो हमारा वेगनर्स का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो एक बार और साबित हो जाता है, कब, तो जब हमारा प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट को हम लोग प्रूव कर देते हैं तो हमारा वेगनर्स थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी प्रूव हो जाता है। ये भी हम लोग पहले की क्लास में देख चुके हैं।
According to the modern thought, the entire lithospheric plate contribute to the continental displacement. These plates also move through continents and ocean basin. The breakdown of Pangea is provided by the flow of plates. हमारा Pangea क्यों breakdown हुआ? तो वो flow of plates की वजह से हुआ. अब प्लेट मूवमेंट की वजह से हमारा दो टाइप का फेनोमेना अराइज होता है, दैट इज ओरिजिन ऑफ वॉल्केनिज्म एंड ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स. दो चीज़ है हमारा, वॉल्केनोज एंड माउंटेन्स जो है हमारा प्लेट मूवमेंट की वजह से अराइज होता है. तो फर्स्ट में हम लोग डील करेंगे द ओरिजिन ऑफ वॉल्केनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कि हमारा वॉल्केनोस कैसे इमर्ज होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से. जनरली द टर्म वॉल्केनो एंड वॉल्केनिक मैकेनिज्म दैट इज वॉल्केनिज्म आर यूज्ड इंटरचेंजेबली. हम लोग जो है वॉल्केनो वर्ड और वॉल्केनिज्म को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट दिस टर्म हैव डिफरेंट मीनिंग इन जियोफिजिक्स. बस जियोफिजिक्स में हमारा इसका डिफरेंट मीनिंग है. फर्स्ट है हमारा वॉल्केनो रेफर्स टू द सर्कुलर होल दैट थ्रू विच लिक्विड लावा, गैस, वाटर एंड रॉक वार्मिंग मैटर अपीयर ऑन द सरफेस. मतलब कि वॉल्केनो एक ऐसा सर्कुलर होल है जिसके थ्रू जो है लिक्विड लावा, गैस, वाटर एंड रॉक जो है हमारा सरफेस पर अपीयर होता है. वाइल volcanic action that is volcanism refers to the process of magma and gas formation and their explosion to the earth सरफेस. मतलब कि वॉल्केनो जो हमारा है वो जो उसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है और उसमें जो एक्सप्लोजन होता है उसको वॉल्केनिज्म कहते हैं हम लोग. Thus the volcanoes are related to geomorphology. Volcanism is related to geophysics. जो हमारा volcanoes है वो geomorphology से related है and volcanism जो है हमारा geophysics से related है. The origin of volcanic action. हमारा volcanic action का जो origin है वो कहाँ से होता है? The plate tectonics is the most reliable theories propounded regarding the origin of volcanic action. It is a theory that explains the origin and the distribution of oceanic continental volcanoes and their distribution in the integrated way from the scientific point of view. According to the theory of plate tectonic, the crust and the upper part of the mantle are collectively called lithosphere. ये हम लोग पहले से जानते हैं कि लिथोस्फेयर और जो स्टेनोस्फेयर है, सॉरी, द क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल को हम लोग यहाँ पर लिथोस्फेयर कहते हैं. और लिथोस्फेयर के बाद जो हमारा स्टेनोस्फेयर आता है, इट्स थिकनेस मतलब कि क्रस्ट और मेंटल जो अपर लेयर का मेंटल है उसको दोनों को मिला के जो उसका थिकनेस है उसको हम लोग 100 किलोमीटर मेजर करते हैं. डैट इज लिथोस्फेयर इज 100 किलोमीटर वाइड एंड इट इज हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड इन सॉलिड स्टेट. द लोअर पार्ट ऑफ मेंटल इज वीक जोन हुज थिकनेस इज फ्रॉम 100 किलोमीटर टू 350 किलोमीटर. इट इज कॉल्ड स्टेनोस्फेयर. इट इज स्टिकी एंड इन प्लास्टिक स्टेट. मतलब हमारा जो क्रस्ट प्लस अपर लेयर ऑफ मेंटल है वो मिलके बनाता है लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर इज द 100 किलोमीटर वाइड एंड द अंडर द लिथोस्फेयर द स्टेनोस्फेयर इज प्रेजेंट. इट इज अबाउट 100 किलोमीटर टू 350 किलोमीटर वाइड एंड इट इज इन प्लास्टिक स्टेज. The lithosphere is divided into many smaller plates which are in transitory state over the asthenosphere. मतलब लिथोस्फेयर जो है वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर जो है फ्लोट करता रहता है और हमेशा ट्रांजिशन में रहता है. The transmitting plate on the asthenosphere from 3 types of fringes विच आर एज फॉलोज. मतलब कि जो ट्रांसमिटिंग प्लेट्स है एस्थेनोस्फेयर पर वो 3 टाइप के फ्रिंजेस जो है वो बनाते हैं. फर्स्ट इज डाइवर्जेंट मार्जिन, सेकेंड इज कॉन्वर्जेंट मार्जिन, थर्ड इज मेटामॉर्फिक मार्जिन.
अब इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं. आउट ऑफ द अबव 3 बाउंड्रीज द फर्स्ट 2 आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी. जो हमारा डाइवर्जेंट मार्जिन है और कन्वर्जेंट मार्जिन है, इसकी वजह से जो है हमारा वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है अर्थ पर. द डाइवर्जेंट मार्जिन इज एज फॉलोज. The divergent frontier is where the plates are separated by the effect of convection waves. The separation of plates causes the lithosphere to burst and open the mantle through which the basaltic lava erupts. ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि कॉन्वेक्शनल करंट जो है वो अगर इस तरह मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, प्लेट को जो है वो एक दूसरे से दूर भेजेगा, और अगर एक दूसरे से दूर भेजेगा, when it got separated, then the lava present in the asthenosphere, that is the lower mantle, वहाँ से जो हमारा है बेसाल्टिक टाइप ऑफ लावा जो है वो इरप्ट हो जाएगा. ड्यू टू दिस प्रोसेस द इंटरमीडिएट रिज हैज़ बिन फॉर्म. इसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंटरमीडिएट रिज फॉर्म होगा, जैसा कि हमारा अटलांटिक ओशन में भी फॉर्म होता है. Thus, it is clear that the basaltic lava has erupted on the surface of oceans through a large fissure near the divergent boundary of the plates. But at the some places, basaltic lava has also erupted on the surface of the continents. और कहीं कहीं जो है हमारा basaltic lava जो है वो surface पर भी erupt हो जाता है. The reason for this is that there are deposits of magma at many places in the mantle. mantle में भी बहुत सारे places पर जो है magma मौजूद है. इसकी वजह से वो जब भी वहाँ पे separation होता है प्लेट के बीच में तो वहाँ से लावा erupt हो जाता है. The places containing such magma in the earth's womb are called hot spot. और जहाँ पर ये magma स्टोर होकर रहता है उसको hot spot पे कहते हैं. When the continental plates pass through hot sites floating on the asthenosphere, rifts and the fissures are created on the surface of continents, through which the basaltic lava materials appear on the continental surface. It is the same thing कि यहाँ अगर हमारा प्लेट जो है वो हॉट साइड से पास हो रहा है और वहाँ पर अगर वो इरप्ट कर गया तो वहाँ अगर फिसर बन गया, रिफ्ट बन गया, तो वहाँ से बेसाल्टिक लावा अपीयर हो जाएगा. सेकेंड टाइप ऑफ फ्रंटियर और मार्जिन इज कॉन्वर्जेंट मार्जिन और कॉन्वर्जेंट फ्रंटियर. The convergent frontier is where the plates collide with each other and the plate moving over the asthenosphere are both continental and oceanic. जो हमारा जो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट है वो कॉन्वर्जेंट टाइप का होता है. इन अदर्स वर्ड्स हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉन्वर्जेंट फ्रंटियर जो है वो कॉन्टिनेंटल टाइप का भी होता है और ओशियनिक टाइप का भी होता है. द कॉन्टिनेंटल plate is composed of low density rock granite while the oceanic plate is made up of high density rock basalt. ये सब हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कॉन्टिनेंटल का प्लेट जो है वो लो डेंसिटी ग्रेनाइट से बना हुआ रहता है और ओशियनिक प्लेट जो हमारा हाई डेंसिटी रॉक बेसाल्ट से बना हुआ रहता है. Wherever the oceanic plate collide with the continental plate, the oceanic plate penetrates beneath the कॉन्टिनेंटल प्लेट ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी. और हाई डेंसिटी की वजह से ओशियनिक प्लेट जो है हमारा वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चला जाता है. व्हेन द ओशियनिक प्लेट मेक्स एन एंगल ऑफ 300 to 400, व्हेन इट इंटर्स इनसाइड द कॉन्टिनेंटल प्लेट इट स्टार्ट्स मेल्टिंग ड्यू टू हाई टेम्परेचर. मतलब जब ओशियनिक प्लेट हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट के बिलो चला गया तो वहाँ पे थोड़े दूर जाने के बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर. एंड जब वो आगे मेल्ट हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं से वो निकलने की कोशिश करेगा ही. तो जहाँ पर हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट वीक रहता है वहाँ से जो है वो लावा इरप्ट हो जाता है. When it enters inside the continental plate, it starts melting due to high temperature in the mantle, due to which andesitic magma is formed. This magma again starts climbing up the continental plate. Due to this, cracks are generated in the continental plate
through which lava starts erupting and continental volcanic mountains are formed. ऑब्वियसली जब वहाँ पे लावा इरप्शन होगा तो वहाँ पे हमारा वॉल्केनिक माउंटेन्स का क्रिएशन होगा. Thus it is clear that the above description that the theory of plate tectonics explain all the scientific aspects of the volcanism in an integrated manner. हम लोगों को मेन ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं. डैट इज डाइवर्जेंट मार्जिन, कॉन्वर्जेंट फ्रंटियर और मार्जिन. अब हमारा इस प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स में लास्ट टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से हमारा माउंटेन का क्रिएशन कैसे होता है. एक मिनट. तो अभी लास्ट में ही हम लोगों ने देखा कि वॉल्केनिक माउंटेन्स का क्रिएशन हुआ क्योंकि कन्वर्जेंट जो प्लेट मूवमेंट हो रहा था उसकी वजह से लास्ट में जाके लावा इरप्शन हुआ और वहाँ पर वॉल्केनिक माउंटेन का क्रिएशन हुआ. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज द ओनली थ्योरी विच प्रेजेंट्स ए साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ ऑल टाइप ऑफ माउंटेन्स इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्म. कि माउंटेन का क्रिएशन कैसे होता है ये सिर्फ एक ही चीज़ से हमारे एक्सप्लेन होता है, डैट इज प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इंटायर क्रस्ट इज फॉर्म्ड बाय प्लेट्स. इस थ्योरी के अनुसार हमारा जो इंटायर क्रस्ट है वो प्लेट्स की वजह से बना हुआ है. These plates are adjacent to each other and tectonic activities take place in a marginal zone along the plate boundary. और जो ये हमारा जो प्लेट है वो एडजेसेंट है, मतलब कि एक दूसरे के बराबर में प्रेजेंट है ऑलवेज. एंड जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है वो इंटायर प्लेट में हमारा प्लेस नहीं करता है, वो सिर्फ प्लेट के जो मार्जिन रहते हैं मार्जिनल एरियाज में वहाँ पे ये टेक प्लेस होता है. Mountain formation is also a type of tectonic process. The process of mountain formation take place where two plates collide. Obviously पहले हम लोग इसके जस्ट पहले हमने देखा है कि जहाँ पर दो प्लेट हमारे कोलाइड होते हैं वहाँ पर माउंटेन का फॉर्मेशन होता है. और कौन से टाइप का माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, तो वॉल्केनिक टाइप ऑफ माउंटेन का फॉर्मेशन होता है इन जनरल. There are three situations for the collision of plates and on the basis of that three types of twisted mountain are generated. अब हम केस देख लेते हैं कि किस किस टाइप के अगर दो प्लेट एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो किस किस टाइप की सिचुएशन जो है वो अराइज हो सकती है. इन द फर्स्ट केस द कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलाइड विद द कॉन्टिनेंटल प्लेट. अगर हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट ही कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रहा है तो किस टाइप का फॉर्मेशन होगा. द हिमालय माउंटेन्स हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम सच कोलिजन. जो हिमालय का माउंटेन है वो इस टाइप के, अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रहा है तो हिमालय टाइप ऑफ माउंटेन का फॉर्मेशन होगा. और हिमालय के केस में जो है हमारा एशिया प्लेट और इंडियन ओशियनिक प्लेट हमारा टकराया था. सॉरी, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है हमारा एक दूसरे से टकराया था. यूरेशियन एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंटल plate. Since the density of the rock of both the continent plate is same, the plate boundary is destroyed and due to the pressure of the boundary area, the rock bend to form a fold mountain like Himalayas. जो हमारा प्लेट है, अगर एक दूसरे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर एक दूसरे से टकरा रहा है तो जो वहाँ का जो मार्जिनल एरियाज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. और डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या है, वहाँ पे जो भी डेब्रिस क्रिएट होंगे उससे वहाँ पे वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और वहाँ पे माउंटेन का फॉर्मेशन होगा. सेकेंड केस जो हमारा, तो जब कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशियनिक प्लेट से टकराता है तब क्या होता है,
तो एंड रॉकीज एंड एंडीज जो है इस टाइप के माउंटेन्स हैं जो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट से टकरा के बने हैं. In the second stage, the continental plate collide with the oceanic plate, as a result of which the coastal fold mountains are formed, such as Rockies and Andes have arisen. उसको हम लोग कोस्टल फोल्ड, मतलब कि अगर ओशियनिक प्लेट है और यहाँ पे हमारा ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो ओशियनिक प्लेट जब इससे टकराएगा तो सिर्फ इसमें फोल्ड होगा. डैट इज़ कोस्टल एरियाज में जो भी प्लेट है उनका वो फोल्ड हो जाएगा इस टाइप, और माउंटेन्स का क्रिएशन होगा. Since the density of the oceanic plate is high, they relocate under the continental plate. ओशियनिक, हमेशा याद रखिएगा कि ओशियनिक प्लेट हैवी होता है इन कंपैरिजन विद द कॉन्टिनेंटल प्लेट. तो जब भी ओशियनिक प्लेट हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगा तो कौन सा नीचे जाएगा, तो ओशियनिक प्लेट नीचे जाएगा. अब यही चीज़ हमारा आगे भी होगा. Due to the reversal, the continental plate fronts part rupts, and this leads to the formation of folded mountain range. Not only this, where the actual action of repatriation begins, the oceanic trough is also formed. The rocks going inside by the reversal process melt by Benioff zone, and there are the magma-like material comes out of the surface to form volcanic mountains, tearing the weak continental plate. Thus, along with the coastal folded mountain, a plurality of the oceanic troughs and volcanic mountains are seen. यहाँ पर जो हमारा बेनीजॉफ जोन क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से हमारा कोस्टल फोल्ड माउंटेन तो क्रिएट होगा ही जब कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशियनिक प्लेट एक दूसरे से टकराएंगे, बट अलॉन्ग विथ दीज कोस्टल फोल्ड माउंटेन्स वोल्केनिक माउंटेन्स आर ऑल्सो क्रिएटेड. इन द थर्ड स्टेज, द वन ओशियनिक प्लेट कोलाइड विद द अदर ओशियनिक प्लेट. जब हमारा एक ओशियनिक प्लेट दूसरा ओशियनिक प्लेट से टकराएगा तो क्या होगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ओशियनिक फोल्ड माउंटेन्स. हमारा ओशियनिक फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होगा. ऑल्दो द बोथ आर ओशियनिक प्लेट्स, द प्लेट क्लोजर टू द कोस्ट आर लोअर डेंसिटी. जो हमारा अगर बोथ ही हमारा ओशियनिक प्लेट है तो जो प्लेट हमारा कोस्टल एरियाज दैट इज़ कॉन्टिनेंटल प्लेट के हमारा नज़दीक पाया जाएगा उसका डेंसिटी कम होगा इन कंपैरिजन विद द डीप सी में जो हमारा ओशियनिक प्लेट प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में. इन सच सिचुएशन द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल और रिपार्टिएशन एक्शन टेक प्लेस हेयर, एंड देयर इज ए बैंड टू प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लो डेंसिटी oceanic plate. Behind that band there are volcanic mountains, and the peak that the volcanic mountain appear as islands. जहाँ पे टकराएगा वहाँ पे ऑब्वियसली वॉल्केनिक, जहाँ पे दो प्लेट टकरा रहे हैं वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी. और वॉल्केनिक एक्टिविटी क्यों होगी, क्योंकि बेंड, अगर वहाँ पे जहाँ पे टकराएगा वहाँ पे बेंड होगा और उसकी वजह से जो लो डेंसिटी का जो ओशियनिक प्लेट है वो बेंड बिहाइंड द वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड दैट पिक्स. तो अच्छा, जो हमारा हैवी हैवी जो हमारा प्लेट है वो नीचे चला जाएगा लो डेंसिटी वाले प्लेट के, और वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी का क्रिएशन होगा. और इसकी वजह से क्या होगा, वो वॉल्केनिक माउंटेन अपीयर होगा. और किस तरह होगा, तो हमारा डीप सी में होगा जो कि बाद में जाकर एक आइलैंड का रूप ले लेगा. छोटा छोटा बीच में हम बीच समुद्र में हम लोग जो आइलैंड देखते हैं वो उनमें से कुछ आइलैंड जो है वो इसी एक्टिविटी की वजह से होते हैं. द वन की ओशियनिक प्लेट और हमारा एक ओशियनिक प्लेट जब अदर ओशियनिक प्लेट से टकराता है तो द एशियन आइलैंड ऑफ चापमाला इज रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस. द चापमाला का जो हमारा एशियन आइलैंड है वो इसी प्रोसेस की वजह से बना हुआ है.
Therefore, it is clear from the above description that plate tectonic theory is such a theory which explain the origin of all kind of twisted mountain. मतलब हमारा हिमालय माउंटेन किस वजह से एरोज हुआ, फिर कोस्टल फोल्ड माउंटेन किस वजह से एरोज होता है, फिर हमारा वोल्केनिक माउंटेन किस टाइप के प्लेट के टकराने की वजह से इमर्ज होता है. तो ये सब हम लोगों ने जाना. Although this theory also has limits, as the mobility of plate itself is a question mark. हमारा ये थ्योरी को मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और ओरिजिन ऑफ द माउंटेन जो है हमारा क्वेश्चन में रहता है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को अभी तक 100% प्रूव नहीं किया गया. ये बस हमारा थ्योरी है. The biggest feature of this theory is that it has been clarified for the first time that the formation of fold mountain is not only due to the bend in the layered rock, but the early rocks of the crust are also twisted, and most of the folded mountain plates are formed due to the bend in early rocks. कुछ जो हमारा फोल्ड माउंटेन जो है वो बेंट की वजह से होता है और वहाँ पे अर्ली रॉक्स का फॉर्मेशन होता है. इन द फोल्डेड माउंटेन फॉसिल फ्री रॉक्स आर हैव प्रायोरिटी एंड इट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय दिस प्रिंसिपल कि हमारा जो सबसे अर्ली रॉक्स है वो फॉसिल फ्री क्यों होता है. ये भी हम लोगों ने इस क्लास में जाना, मतलब कि इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना. Thus it is clear that the plate tectonic theory is an important effort in this direction. जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप है, उसको हम लोग आगे प्रूव करते रहते हैं. तो हम लोगों ने अभी तक 3 क्लास जो हुआ उसमें कौन कौन से टॉपिक देखे, डैट इज़ फीचर्स ऑफ लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर, मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्लेट्स, एज created by and movement of plate, that is divergent margin and convergent margin, and third is transform fault mountain. आगे का टॉपिक है हमारा कॉजेस ऑफ प्लेट मूवमेंट, ये भी हम लोगों ने देख लिया. एविडेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट ये देख लिया. मेन प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन सा है ये देख लिया. एंड आज की क्लास हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट की थी, डैट इज रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, ओरिजिन ऑफ वॉल्केनिज्म एंड ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स. तो हमारा प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो गया है. अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे ज्योग्राफी का आगे का टॉपिक. थैंक यू.